हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो सीखेंगे वो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे फैक्टराइज करते हैं। एक तो आप मिडिल टर्म एक्सप्लेटिंग वाला आप पढ़ चुके होंगे। यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे वो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को शॉर्टकट ट्रिक्स में कैसे हम फैक्टराइज करते हैं वो हम सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम शुरू करते हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन जो दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है। तो सम यहाँ पे क्या निकालेंगे, पहले सम निकालें। सम क्या हो जाएंगे आपके, सब माइनस बी बाई ए होता मतलब क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। माइनस बी बाई ए मतलब माइनस माइनस 5 बाई 1। और आपके यहाँ पे प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, सी बाई ए होता मतलब क्या हो जाएंगे 6 बाई 1 मतलब 6 हो जाएंगे प्रोडक्ट। अब देखिएगा ध्यान से समझिए कि अब इसको 2 से डिवाइड कर दो, सम को 2 से डिवाइड कर दो। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/2। 5/2 में क्या करो माइनस एक्स कर दो, कुछ माइनस एक्स हुए होंगे। और एक में क्या हुआ होगा 5/2 में प्लस एक्स हुआ होगा। जितना कम हुए हैं उतना ही तो ज्यादा हुआ होगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, वो प्रोडक्ट के बराबर होगा। क्या होते हैं, प्रोडक्ट के बराबर होते हैं। ठीक है, ये सम इक्वल टू निकाल लिए, प्रोडक्ट निकाल लिए। अब क्या किए, सम को क्या किए पहले 2 से डिवाइड कर दिए। 2 से डिवाइड कर दिए तो एक में माइनस एक्स हुआ होगा, कुछ कम हुआ होगा। जो कम हुआ होगा उसी में ये ऐड हुए होंगे। यही जो कम हुआ होगा वही तो इसमें ऐड हुए होंगे। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, प्रोडक्ट के बराबर आ जाएंगे। अब देखो कुछ दिख गया होगा जादू, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है। तो क्या हो जाएंगे 5/2 का होल स्क्वायर, 5/2 का होल स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कितना दिया है 6 दिया हुआ है जी। अब क्या हो जाएंगे 5/2 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 बाई क्या हो जाएगा 4। अब ये -6 इधर ले आएंगे, +6 है तो -6 इधर आ जाएंगे। और ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -x² क्या हो जाएगा +x²। अब क्या हो जाएंगे, यहां से सॉल्व करेंगे तो एलसीएम क्या लेंगे 4 लेंगे, 25 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 24 हो जाएंगे। 6 4 24 और क्या हो जाएंगे ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएंगे, यहां से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 24 1 बाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। मीन्स की यहां से अगर दिखे तो x इक्वल टू मेरा जो हो जाएंगे वो प्लस माइनस आपका स्क्वायर रूट 1/4 होगा, मतलब क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि आप 1/2 लो या -1/2 लो। अब यहाँ पे दो रूट्स ये बने थे ना, 5/2 माइनस एक्स और आपकी 5/2 प्लस एक्स, तो कोई आपका एक वैल्यू ले सकते हो। जब x इक्वल टू 1/2 ले रहे हम तो रूट्स क्या बनेंगे वो देखिएगा, 5/2 माइनस एक्स माइनस क्या हो जाएगा हाफ हो जाएंगे। हाफ हो जाएंगे तो यहां से सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 2 5 माइनस 1 क्या आ जाएगा, यहां से 2 बाई सॉरी 4 बाई आपका 2 आ जाएगा। मीन्स क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो एक रूट्स क्या आ गया 2 आ गए। दूसरा जो होगा x इक्वल टू आपका 1/2 पुट करेंगे तो 5/2 प्लस क्या हो जाएंगे हाफ। तो यहां से क्या हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो 2 5 प्लस 1 हो जाएगा। 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा 6/2। 6/2 मतलब क्या हो जाएगा, यहां से कट के 3 आ जाएंगे। मीन्स की इसके दो रूट्स होंगे, एक 2 आएगा और एक क्या आएंगे 3 आएंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम समझते हैं, एक क्वेश्चन और हम समझते हैं कि क्या होगा। देखते हैं सर कि क्या होंगे, क्या होंगे। एक क्वेश्चन और हम समझते हैं, जल्दी से एक क्वेश्चन और हम देखते हैं इसी तरह का, जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को शॉर्टकट्स में बनाने की कोशिश करें। शॉर्टकट्स में कैसे हम बनाते हैं, शॉर्टकट्स में हम कैसे बनाते हैं सर। ठीक है, शॉर्टकट्स में कैसे हम बनाते हैं वो हम देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं, आप ले रहे हैं क्या x² माइनस 7x प्लस 7, ठीक है 7x माइनस 7x और यहाँ पे प्लस 10 इक्वल टू 0। x² माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो यहां से हम पहले क्या करेंगे, सम निकालेंगे, योग निकालेंगे। रूटों का योग क्या हो जाएगा आपके +7 हो जाएंगे। और यहाँ पे प्रोडक्ट अगर निकालेंगे तो सी बाई ए, सी क्या है 10 और आपका ए क्या हुआ क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। मतलब सम जो निकलेंगे -b/a क्या हो जाएगा 7 और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब 7 को क्या करेंगे, सम को 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 7/2
7/2 माइनस क्या करो, पी कर दो। 7/2 माइनस पी कर दो। जो माइनस किए वही तो दूसरा रूट्स में क्या हुआ होगा, प्लस हुए होंगे, प्लस हुए होंगे। तो देखो ये दोनों को जोड़ोगे तो माइनस पी से प्लस पी कट जाएंगे और दोनों जोड़ोगे तो 7 ही आएगा। तो एक में जितना कम हुआ होगा दूसरा उतना ही ज्यादा हुआ होगा। इक्वल टू क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट के बराबर। प्रोडक्ट के बराबर यहाँ पे कुछ अलग चीज ले लो, पी तो दिख रहे हैं, टी ले लो ना, टी ले लो ना। तो यहाँ प्रोडक्ट कितना है, 10 है, क्या है, 10 है। अब कुछ तो दिख गया, a माइनस बी, और एक दिख गया a प्लस बी। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो 7/2 का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएंगे, टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। अब 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। 49 बाय क्या हो जाएगा, 4 माइनस क्या हो जाएंगे यहाँ से, टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 10। अब क्या हो जाएंगे यहाँ से कि आपका जो हो गया ये क्या, 49/4 और ये +10 है तो इधर क्या हो जाएगा, -10 और ये माइनस टी स्क्वायर तो उधर क्या हो जाएगा, प्लस टी स्क्वायर। अब आगे जो हो जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू, यहां से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 एलसीएम होंगे, ये 49 हो जाएगा, ये 10 4 जा 40 हो जाएगी। क्या आ गया यहां से आपकी 9/4 आ गए। मतलब t इक्वल टू जो हो जाएगा वो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, 3/2 हो जाएगा। स्क्वायर रूट पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3, 9 क्या होता है 3 और 4 क्या होता है 2, क्या हो जाएगा प्लस माइनस 3/2 हो जाएंगे। अब जो t का वैल्यू निकल गया, t का वैल्यू निकल गया तो t कुछ भी रख सकते हो, +12 या -3/2 जो आपका है, कोई भी एक वैल्यू लेके यहाँ पे पुट करना है। तो पहला क्या हो जाएगा, 7/2 माइनस टी है, क्या हो जाएंगे 7/2 माइनस 3/2। एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएंगे तो 7 माइनस 3 ऊपर हो जाएगा, क्या हो जाएंगे यहाँ से 4/2, 4/2 मतलब क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। दूसरा जो हो जाएगा, दूसरा क्या है 7/2, 7/2 प्लस क्या है टी, तो 7/2 प्लस क्या करेंगे 3/2 करेंगे, 3/2 करेंगे क्या हो जाएगा 10/2 हो जाएगा, 10/2 हो जाएगा, कट के क्या आ जाएंगे 5 हो जाएगा। मतलब इसका एक रूट्स क्या आएगा 2 आएगा और एक किसका रूट्स क्या आएंगे 5 आएंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को शॉर्टकट्स में सॉल्व करते हैं। और इस मेथड्स को अगर आप फॉलो करते हो तो आप बहुत जल्द ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लो। समझ में आ चुका होगा, समझ में आ चुका होगा। थैंक यू।